देखिए, इसको बहुत ही अच्छे से रेडियो एक्टिविटी को एक सिंपल तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 5 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, 1 2 3 4 5, और सपोज कीजिए सेम टाइम t = 0 पर ये सारा क्रिएट हुआ, बना होगा, है ना, आर्टिफिशियल या नेचुरल, कुछ भी ले लीजिए। तो आप ये बताइए, ये अगर अल्फा निकालेगा भाई साहब, तो इसको भी तो अल्फा निकालना चाहिए, इसको भी अल्फा निकालना चाहिए, इसको भी अल्फा, इसको भी अल्फा, सेम समय में निकालना चाहिए कि नहीं? अगर ये टी टाइम में निकालेगा तो ये भी टी टाइम में सेम समय में निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, मीन्स मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो रेडियो एक्टिविटी इंसिडेंट्स होते हैं वो सारे न्यूक्लियस के लिए सेम नहीं होते, मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, कभी भी कोई भी अल्फा निकाल सकता, ये पहले निकाल सकता, ये बाद में निकाल सकता, कुछ लॉ नहीं है। बात को समझिए, कितना कॉन्सेप्चुअल है रेडियो एक्टिविटी, और यही कारण है जेईई एडवांस पूछता है इस पर क्वेश्चंस। और तो आपके न्यूमेरिकल्स तो इजी आते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत टफ है, मैं सही बता रहा हूं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो देखिए, ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस में इसका मैथमेटिक्स पर आप ध्यान दीजिए। तो चलते हैं इसके मैथमेटिक्स पर। आप ये बताइए, देखिए आप ये बताइए कि ये जितना ज़्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियस लेंगे उतना ही ज़्यादा अल्फा निकलेगा। अगर मैं n अनस्टेबल न्यूक्लियाई लूँ और n के जगह पर 2n टाइम्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई लूँ तो ट्वाइस अल्फा निकलने के चांसेस होंगे। मतलब ये प्रोबेबिलिस्टिकल स्टैटिस्टिकल साइंस है और ये टफ है ड्यू टू मैटर वेव। तो मैं ओवरऑल कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप कॉन्सेप्ट को सीधा समझिए। अंत में इसका लॉ बनाना थोड़ा कठिन है, टफ है, चैलेंज है ये। तो अंत में वैज्ञानिक ने क्या सोचा कि एक काम करो भाई, dN by dt मीन्स डीके पर सेकेंड, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, माइनस dN by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई who are eager to emit alpha, beta, gamma। ओके, तो माइनस dN by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आप कर सकते हैं, और माइनस dN by dt इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाइए, लैम्डा इंटू n कर दीजिए। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा रेडियोएक्टिव सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट होता है, डीके कांस्टेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंगली ये डीके कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब देखिए, मैंने ये बोला, देखिए मैंने ये बोला कि माइनस dN by dt इक्वल्स क्या होगा? लैम्डा इंटू n। माइनस dN by n इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस dN by dt इक्वल टू लैम्डा इंटू n। तो माइनस dN by n इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इंटू dt। और माइनस dN मीन्स क्या होता है? dN मीन्स n फाइनल माइनस n इनिशियल। तो dN निगेटिव होगा, तो माइनस dN मीन्स पॉजिटिव। ओके, तो माइनस dN by n हुआ, माइनस dN मीन्स माइनस dN नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड आफ्टर टाइम dt। तो माइनस dN by n क्या हो जाएगा? आउट ऑफ कैपिटल N अनस्टेबल न्यूक्लियाई माइनस dN डिकेड। तो माइनस dN by n क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई माइनस dN आउट ऑफ n। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा dt। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, तो आंसर क्या होगा? लैम्डा dt।
अब आप ये देखिए, इसी में हम समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने सपोज कीजिए कि कुछ रेडियो एक्टिव सैंपल लिया। सपोज कीजिए आपके पास कुछ रेडियो एक्टिव सैंपल है, लेकिन मैं यहां से सैंपल निकाला तो फॉलो किया लैम्डा 1 लॉ को, और मैं इसी सैंपल से यहां से सैंपल लेता हूं तो फॉलो करता है लैम्डा 2 लॉ को। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एवरेज हाफ लाइफ ऑफ होल सैंपल, क्योंकि सैंपल लैम्डा 1 को भी फॉलो कर रहा है और सैंपल लैम्डा 2 को भी फॉलो कर रहा है। तो आखिर इसका इक्विवेलेंट लैम्डा क्या होगा? तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाइए कि आप सैंपल से एक न्यूक्लियस हाथ में लिया, इसकी चांस क्या है? ये लैम्डा 1 से भी टनल कर सकता, बैरियर टनलिंग होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो रेडियो एक्टिविटी में पाया जाता है। ये लैम्डा 1 को भी फॉलो कर सकता है और उसी सैंपल में दूसरी जगह से मैंने सैंपल न्यूक्लियस उठाया, वो लैम्डा 2 को फॉलो कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी P इक्वल्स P1 प्लस P2। अब P1 क्या होगा? P1 होगा लैम्डा 1 dt, P2 क्या होगा? लैम्डा 2 dt, और P टोटल क्या होगा? लैम्डा इक्विवेलेंट dt। dt लेफ्ट राइट से कैंसिल कर दीजिए और लैम्डा इक्विवेलेंट की जगह पर रख दीजिए 0.693 बाय T इक्विवेलेंट ऑफ टोटल मटेरियल। तो आपको एक फॉर्मूला आ जाएगा, T इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई T इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। जब आप सॉल्व करेंगे T इक्विवेलेंट तो T1 T2 बाई T1 प्लस T2 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो सपोज कीजिए कि ये रेडियो एक्टिव सैंपल है और मैंने यहां से न्यूक्लियस उठाया और ये लैम्डा 1 को फॉलो कर दिया, यहां से उठाया लैम्डा 2 को फॉलो कर दिया, यहां से लैम्डा 3, यहां से लैम्डा 4 फॉलो कर दिया। अब हमको पता करना है कि इसका T हाफ क्या होगा, इक्विवेलेंट T हाफ। तो आंसर क्या होगा? 1 बाई T ऑफ दिस वन होल मटेरियल, 1 by T half of whole material equal to 1 by T1 plus 1 by T2 plus 1 by T3 plus 1 by T4 and so on। तो आप ऐसे सॉल्व करें।